तो भैया मैं हूं आपका दोस्त, आपका बंधु सुशांत सिकदार, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मास्टर बाइकर मल्ला। आज हमको काठमांडू क्रॉस करके जाना है। देखते हैं, सिंदौली रूट से हम जाएंगे, फिर जिस रूट से घुसे थे हम उस रूट से निकलेंगे, क्योंकि नंदी का सर्विस भी लेना है सिलीगुड़ी में। और जयंतदा पीछे आ रहा है, वो देखो एक काठमांडू सिटी। भाई मैंने जितना पहाड़ों में सिटी देखा है, शायद लगभग सबसे बड़ा और सबसे घना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहती है और काम के लिए आती है। नेपाल का कैपिटल। तो चलो भाई, पहले काठमांडू सिटी घुसते हैं, उसके बाद आपको दिखाता है वहाँ का क्या हालत है, आज कितना जाम मिलेगा। क्योंकि जिस दिन हम मुक्तिनाथ जा रहे थे उस दिन काठमांडू में तो इतना जाम थी ना कि 20 किलोमीटर क्रॉस करने में हमको 4 घंटा लग गई थी। अभी काठमांडू सिटी में घुस गए हैं और देखो यहाँ पे क्या नज़ारा है। ये तरफ देखो देखो देखो, पूरा घर ही घर एकदम भरपूर है यहाँ पे, और इतना धूल। उस दिन हम यहाँ पे रुके थे थोड़ा टाइम, इस जगह पे। क्यों धूल नहीं होगा भैया, रोड का हालत तो देखो। अभी हम काठमांडू से मेन टाउन से बाएं तरफ घूम गए, दाएं तरफ घूम गए हैं, और यहाँ से सिंदौली के रूट ले लेंगे, क्योंकि वो रूट ज़्यादा अच्छा है, भीड़ भाड़ भी कम है, और देख सकते हो आप ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चलता है, रोड भी अच्छा है। तो बाय बाय काठमांडू सिटी, फिर मिलेंगे। सुबह का कोहरा अभी तक काटा नहीं है, देखो आगे देखो, वो कोहरे के कारण पहाड़ों में धुंधली सी लग रही है पूरा पहाड़ को। अभी तक कोहरा नहीं काटा, और काठमांडू का जो धूल है भैया उससे और ज़्यादा हो गई है। भैया कैसा फीलिंग होता है जब आप कोई अपना देश छोड़ के बाहरों के देश में जाके अपना खुद के बाइक को लेके ऐसे भगाते हो, और सिटी उसके राजधानी में, मतलब उसको कैपिटल में, तो कैसा लगता है आप कमेंट करना, तो हमको पता चल जाएगा। तो भैया चलो आगे मिलते हैं और थोड़ा नंदी को भगाते हैं। काठमांडू सिटी क्रॉस करने में ही 1 घंटा लग गया। जाम नहीं थी, दादा घुस गई थी अलग अलग रास्ता में, तो उसी के कारण और थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गई। आज तो काठमांडू सिटी में जो गाड़ी चला है, भगा है ना भैया, 80-90।
तो दादा को पहले आने दो, फिर चलते हैं। थोड़ा अलग रूट में घुस गए थे, फिर से सही रूट में आ गए। ठीक चल रहा रास्ता, अभी ठीक ठाक चल रहा है रोड पर। एकदम भाई जिग जैग जिग जैग। भैया काठमांडू से तो मेन रोड से भी जा सकते थे, तो इस रोड में आने का एक फ़ायदा है कि आपको दिन भर व्यू मिलता रहेगा। यहाँ से नीचे ना भैया एकदम नीचे दिखाई दे रहा है, और इतना गहरा है तो वो मतलब क्या बताया आपको, इतना गहरा गहरा है वो। पहाड़ पे चल रहे थे, बीच क्रॉस करके इस पहाड़ पे आ गए। तो यही है पहाड़ों का रास्ता का फंडा। एक पहाड़ी में कुछ देर चलोगे, फिर दूसरे पहाड़ी में, और नदी तो आएगा ही मिडिल में, आपको नदी का क्रॉस करना पड़ेगा। इस रोड में ही मिलेगा वो आने वाला मंदिर आपको दिखाया था ना पिछले वीडियो में, तो वो भी मिलेगा इस रोड पे। तो अभी भाई उस तरफ थे, अभी इस तरफ आ गए, और नदियाँ देख के तो मन कर रहा है कि यहाँ थोड़ा डुबकी मार लूँ, उससे शरीर भी ठंड हो जाएगा और मन भी ठंड हो जाएगा। ओहो कैसा सुंदर नदी का पानी है भैया, नहाने का तो मन कर रहा है। तो अभी तो टाइम नहीं है, देखते हैं आगे एक जगह मिल जाए तो शायद आज कर ही लेंगे। ऐसा अब यहाँ का नज़ारा देखो कैसा है। ओहो हो, एकदम बढ़िया वाह, बढ़िया वाह, बढ़िया वाह। और राम राम भयो। सुबह से करीबन 100 किलोमीटर ड्राइव हो गई हमारी। तो देखते हैं आज कितने दूर चलते हैं। 1:23 टाइम हो गया अभी थोड़ा आगे जाके रुकना है, जहाँ एक जगह मिलेगा, छाया मिलेगा। हमारे पास पानी, चाय, पाव, बिस्किट्स सब है, तो उसको थोड़ा खाएंगे और फिर ड्राइव करना शुरू करेंगे। तो भैया यहाँ पर थोड़ा रुके थे, चाय, पाव और अंडे खा लिए। थोड़ा सा पेट पूजा हो गया, पेट पूरा खाली हो गई थी, इसके कारण एनर्जी भी लॉस हो गई थी पूरा। आज थोड़ा एनर्जी कम ही है, अच्छा नहीं लग रहा है ड्राइव करने में। मतलब आज थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता तो अच्छा होता, अभी मज़ा नहीं आ रहा है। हम लोग 8 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। सुबह को 9-10 बजे ड्राइव शुरू करते हैं। पहले दिन तो 5 बजे शुरू किए थे, उसके बाद से 9-10 ऐसा हो रहा है, क्योंकि सुबह को खाना बनाना पड़ रहा है। पूरा हाथ मुंह धो के
फिर रेडी होना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। और गाड़ी चलता है करीबन 6 साढ़े 6 ऐसे ही टाइम तक शाम होती है और हम लोग हमारा रुकने की बंदोबस्त शुरू कर देते हैं, वो टेंट में हो या चाहे होटल में। तो चलो भैया आगे मिलते हैं और ढेर सारे बातें करते हैं। देख सकते हो वो शीशे वाला मंदिर आगे है, तो हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से ऐसे ही घूमते घूमते हुए पहाड़ के ऊपर वहाँ तक जाना है। चलो घूमना शुरू करते हैं फिर से। ये देखो हो गई शुरू घूमना। एक चक्कर हो गया। ये दूसरा चक्कर चल रहा है, एक घुसे दूसरा चक्कर पर। वो दिखाई दे रहा है आपको, देखो कहाँ पर है वो। और नीचे नदी का फ्लो भी देखो कितना तेज है। ये रहा तीसरा चक्कर। भैया नंदी का पेट खाली हो गया था तो भर दिए, अभी फिर से शुरू हो गया चलना। चलो देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं। पहले सिंदुली पास करना है, सिंदुली पास उसको पास करना है। चलो सिंदुली टॉप पे मिलते हैं, तब तक नंदी को भगाते हैं। तो भाई हम सिंदुली पास फिर से ऊपर चल रहा है, सिंदुली पास पे। और चलो मेरे संग ऊपर चलो, आपको दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। ये देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे। रात को कोई यहाँ से आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा भैया। भैया उठे जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा भैया, इतना ऊपर है ये सिंदुली पास। ओहो मज़ेदार रोड है भैया, मज़ा आ गया है। तो इतना टर्निंग है, देखो कहाँ से हम आ रहे हैं नीचे और कहाँ चले आए फिर। आपको नीचे नहीं दिखा सकते क्योंकि इस रोड पे खड़ा होना मना है। भैया ज़िंदगी में कुछ करना करो या ना करो, एक बाइक लो और ऐसे निकल पड़ो, तो मज़ा जो है आएगा ना, वो मज़ा कुछ करने में भी नहीं आएगा आपको। और ये आ गए हम सिंदुली टॉप पे शायद, और एक चक्कर लगाने के बाद। मेरा ट्रैवलिंग शुरू किया था स्प्लेंडर में से, और फिर आया FZ में 150, और 150 को 1 लाख किलोमीटर चलाया। फिर ये नंदी लिया, नंदी को अभी भगा रहे हैं। इसके ऊपर हमने साउथ इंडिया की, लद्दाख की जांचकार किया, मुक्तिनाथ भी कर दिए।
कम सीसी का गाड़ी होगा तो थोड़ा आहिस्ता भागेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसी भी हो स्कूटी लेके भी आ सकते हो। एक बार राइड पे निकलो, देखो कैसा मजा है। ओहो हो, दुनिया के सब दुख दर्द भूल जाओगे। गोप्रो ना ऑफ करने की मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा रोड है यहाँ पे और इतना घुमावदार, मतलब जिगजैग मिल ही रहा है, चलते जाओ, टॉप ही नहीं आ रहा है। 2-3 घुमाव के बाद बनाया आप टॉप आ गया, अभी तक टॉप नहीं आए, फिर उठना है ऊपर। ये रोड बढ़िया बनाया है नेपाल गवर्नमेंट ने। और भी ऊपर जाना है, चलो आपको लिए चलते हैं और ऊपर। और मेरे बीवी तो 5 बार बोल चुकी है टॉप आ गया, ये टॉप आ गया, ये टॉप आ गया। तो भैया हो गया सिंदुली पास क्रॉस करना, और यहाँ 2 मिनट बैठे, दादा पीछे थी थोड़ा, वो देखो जनता आगे चल रहा है। जिस जगह पर टेंट किए थे पिछले दिन जाने के टाइम पे, दादा बोल रहे वहीं पे चलते हैं, वहीं पे आज भी टेंट लगाएंगे तो थोड़ा सो सकेंगे, क्योंकि हम लोगों का क्या हुआ, होटल में ना नींद नहीं आ रहा है यहाँ पे, और टेंट में नींद अच्छी हो रहा है। 2 रातों से नींद ठीक ठाक नहीं हुई, इसी के कारण आज टेंट पे नींद सोएंगे रात को। और ये रहा दादा चल रहे हैं धीरे, दादा कहीं हड़बड़ी नहीं है, धीरे चलता है ऐसे ही स्पीड में। भैया तो देखो आज क्या लाया है, ये देखो बाजार से यहाँ पर रखते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पर है सब प्याज, टमाटर, आदा, लहसुन, और ये है आपका चिकन, अरे आप बनेगा यहाँ पे। तो भैया तो पकाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे लगता है। जाने के टाइम पे इसी जगह पे रुके थे, दूसरे दिन यहाँ पे रुके थे टेबल आके, और फिर इसी आसियाने पे वापस आ गए। तो भाई हो गया हमारा चिकन रेडी, और आप इसे चावल से खाते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह आपसे फिर राइड में मुलाकात होगा, तब तक के लिए भाई चलो गुड नाइट।